भाई, इस इश्क का रब रखा के एपिसोड में आज क्या हुआ? लिटरल वे में क्या हुआ? जोरावर ने ये क्या किया? भाई, मैं ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जोरावर ने जो चीज़ करी है वो कभी भी मेरे सपनों में नहीं आ सकती कि ऐसी कोई चीज़ राइटर्स लिखेंगे जोरावर के कैरेक्टर के लिए। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके से चीज़ें होंगी कि जोरावर इतना बड़ा कदम उठाएगा। एपिसोड नहीं देखा तो भाई आज का एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि आज के एपिसोड के बाद मेघला की ज़िंदगी या फिर मेघला के जो परिवार का जो ससुराल का जो एक सफ़र है वो या तो ख़त्म होगा या आगे बढ़ेगा तो, लेकिन अंगारों पर चलने के बराबर होगा वो। क्योंकि कल के एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था वो हम सभी को याद है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आज के एपिसोड में जोरावर पे इतना ज़्यादा पड़ा कि वो ऐसा कोई स्टेप उठा रहा है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो कुछ ऐसा है जिसको सुन के आपका भी दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाएगा कि ये क्या हुआ। क्योंकि जोरावर स्टार्टिंग से एक बात दिमाग में लेके बैठा हुआ है कि महर अभीन के लिए मतलब दिल में रखती है लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं रखती। और अब जब जो मेरा बेटा था रणबीर, उसकी बारी आई तो उसने भी एक ऐसी लड़की से शादी की जो उसके अगेंस्ट में, मतलब जोरावर के अगेंस्ट में है वो लड़की, क्योंकि जोरावर नहीं चाहता कि उस लड़की से शादी हो रणबीर की। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ फादर वो चाहता था कि रणबीर उसकी साइड ले, उस लड़की से शादी ना करे। बट यहाँ पर उसका लड़का भी उसके अगेंस्ट में गया। ठीक है, ये दिमाग में लेकर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ अभीन वाली बात हो गई। तीसरी बात यह कि मेरा इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा जो मेरे फेवर है, जो मुझे खुश करे या फिर मुझे खुशी दे। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जोरावर भाई डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, डिप्रेशन के स्टेप्स होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई अलग अलग स्टेप्स से धीरे धीरे बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है कि एंड में जो वो करता है, वो जो कदम उठाता है वो उसका फाइनल स्टेप होता है। कुछ लोग डिप्रेशन से निकल आते टाइम पे, कुछ लोग नहीं निकल पाते। बट यहाँ पे जोरावर का जो डिप्रेशन का हमें दिखाया गया स्टेज, ये मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिप्रेशन में देखा नहीं है जोरावर को फिलहाल। हाँ, अभीन और महर की बातों पर वो गुस्सा हो जाता था, नाराज़ हो जाता था, बट वो डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं बोल सकता। मैं वो जो टॉन्ट मारता था वो बोल सकता था कि हाँ ठीक है, लेकिन डिप्रेशन का वो किसी तरीके से नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरीके से वो बातें कर रहा था उसको देख के लग रहा था कि वो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है या फिर जा चुका है। इनिशियल फेज बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग जोरावर की जो कहानी वो एक साइड हम लोग देख रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से पूछ रहा है, महर और अभीन के बारे में बात कर रहा है, वो यहाँ पे रणबीर और मेघला के बारे में बात कर रहा है, ये सब चीज़ें वो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सब खुश हैं। रणबीर और मेघला अपना एक क्या कहते हैं हनीमून जो कहते हैं वो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी पार्टी में हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मेघला यहाँ पे पूछती है कि अगर मेरी जो फैमिली है उसके बारे में पता चला तो, और तुम्हें ये लगा कि भाई मेरी शादी तुमसे नहीं होनी चाहिए तो तुम क्या करोगे, ये सब के बारे में वो पूछ रही होती है। तो ये सब चीज़ें एक साइड चल रही है रणबीर और मेघला के बीच में। दूसरी तरफ यहाँ पर बात होती है अदरीजा से कि भाई तुम ये बताओ कि ये सब चीज़ें कैसी हुई, कि केक पर कैंडल लाने के लिए मना किया तो कैंडल क्यों लेकर आए, फिर जब कैंडल हटाई तो उसको बुझाया क्यों नहीं, और बुझाया नहीं तो ठीक है लेकिन तुम्हें चक्कर कैसे आया, फिर चक्कर आया तो वो कैंडल मेघला की साड़ी पर कैसे गई, ये सारी की सारी चीज़ें उससे पूछी जा रही। बट वो कहाँ सच एक्सेप्ट करेगी, है ना। फिर उसकी माँ तो उसकी माँ के सामने पूछा, सच बताओ तुम अदरीजा, क्या तुम इस बात से खुश हो या नहीं, क्या तुम दोनों को खुश देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन वो पुटअप करते, लेकिन यहाँ पे उसकी माँ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर बोलती है कि चलो यहाँ से हमारे पापा वेट करें, तो फिर वो उसको लेके चली जाती है। रणबीर और मेघला भी यही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रणबीर बोलता है कि यार ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंटली नहीं होगा, मतलब केक लाना, फिर केक पे कैंडल होना, फिर केक पे कैंडल जो है वो बुझी ना हो, फिर वो तुम्हारी साड़ी पे गिरे, वो बेहोश भी हो गई, फिर तुम्हारी साड़ी में आग भी लग गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीक्वेंशियल में हो रही है, लेकिन वो लग नहीं रहा किसी भी तरीके से कि वो कोइंसिडेंट है, क्योंकि कोइंसिडेंट एक से दो चीज़ों में हो सकता है लेकिन इतनी सारी चीज़ों में ना नहीं हो सकता ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, मेघला बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दीदी बदल चुकी है हमारी शादी के बाद और ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। बट ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पे जोरावर जो है डिप्रेशन में चल रहा है। और
एपिसोड के एंड में हमें ये पता चलता है कि वो बंदा कागज़ पे एक नोट लिख रहा है कि मैं अपने होशो हवास में ये कदम उठा रहा हूँ। और ये जो है इसमें मेहर का भी कुछ इंसिडेंट मतलब लिखा होता है, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है मेघला और रणबीर की शादी की। ठीक है, और वो बात करके यहाँ पे क्या कहते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करता है। और यहाँ पे ना मतलब ऑन सीरियस नोट जो है चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से होगा। क्योंकि यार देखो मतलब हम लोगों ने आज ही के एपिसोड में देखा कि इनिशियल फेज़ चल रहा है, ठीक है, और इस इनिशियल फेज़ में इतनी जल्दी मतलब चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। और जब हमें पता है कि इनिशियल फेज़ में इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो सकती, और कुछ ही मिनटों के अंदर हमें पता चलता है कि भाई उस बंदे ने नींद की गोली खा ली है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए शॉकिंग है, ये बहुत ज़्यादा शॉकर है। और ये शॉकर देखने को मिलता है क्लियरली, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारे जोरावर भाई साहब है गोली खा के वो निकल चुके हैं। हाँ, उनका हाथ हम लोगों ने ऐसे गिरते हुए देखा तो मतलब हो गया काम, क्योंकि हम लोगों ने मूवीज़ में काफ़ी जगहों पे देखा कि अगर इंसान का हाथ बिल्कुल फ्रीली ऐसे गिरता है वो मतलब नहीं रहा अब। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है, और भाई यहाँ पे एपिसोड की एंडिंग होती है। बट ऑन दी अदर हैंड कल के एपिसोड के प्रोमो में हमें ये देखने को मिलता है कि जोरावर ने जो ये चीज़ें करी उसको देखकर सभी घर वाले शॉक में हैं। और फिर जब वो पूरा का पूरा नोट पढ़ा जाता है जो जोरावर ने लिखा होता है, और उसमें फिर रणवीर की शादी मेघला से हुई, ठीक है, वो बात सामने आती है। तो वहाँ पर ना दादी पहले बोलती कि देख तेरे कदम पड़ते ही क्या हुआ, और यहाँ पे फिर मेहर भी बोलती है कि मतलब जो चीज़ें हैं वो मेघला तेरी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से। और यहाँ पर सीधी सी मतलब जो चीज़ है अब होगी वो मेघला के लिए कि क्या वो अब इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेगी या वो भी डिप्रेशन में चली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर मेघला का जो आने का रास्ता है आगे का वो कैसा होगा। रणबीर क्या अभी भी मेघला का साथ देगा, क्योंकि अभी शादी को सिर्फ 1 ही 2 दिन हुए हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा मेघला की अब ससुराल वाली लाइफ का। क्या वो यहाँ पे अब स्टे कर पाएगी या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर घर से अलग कर दिया जाएगा। और क्या रणबीर मेघला के साथ जाएगा या मेघला से दूर रहेगा, या फिर मेघला को छोड़ देगा, या फिर मेघला को अपने घर में ही रखेगा और समझाएगा सबको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा अब आने वाले एपिसोड्स में, क्या होगा अब आने वाली कहानी में, क्योंकि कहानी मैंने बोला कि सिमिलर है, बट ये जो ट्विस्ट आया है जोरावर वाला, इसने पूरी कहानी को चेंज कर दिया है, पूरी कहानी को चेंज कर दिया है। एंड ऑन सीरियस नोट भाई आने वाले एपिसोड में ना मज़ा आने वाला, कल का एपिसोड बहुत बहुत इंप्रेसिव होने वाला है सीरियसली। इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसी तरीके से इस इश्क का रब रखा के हर एक एपिसोड के रिव्यू से उड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।